ओके, तो तुम बहुत गरीबी में हो। हाँ जी, हैं? हाँ जी। मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कल ही बड़ा भद्दे से शब्द किसी को बोलते सुना। परमेश्वर की एक दासी ने ऐसे कहा, बाल-जबूल की सहायता से बोलते हैं। वो जो बोल रही है वो उसके बाप की मेहनत है, उसकी मेहनत नहीं है। उसके ससुर ने मेहनत की थी, तभी तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना। और मैं जब उसकी मुंह से शब्द सुनना था, बड़ी लज्जा आ रही थी कि ऐसे भी सेवक हैं जो कहते बाल-जबूल की सहायता से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। फिर वो किसी को खास पॉइंट कर रही थी, मेरे लिए नहीं, किसी को खास पॉइंट कर रही थी। जब वो नाम बुलाते हैं तो ढोल बजाते हैं, बेवकूफ लोग नाचते। बेवकूफ नहीं है। यदि मैं तुम्हें चैलेंज करूं तो तुम नाम बता के दिखाओ। पास्टर कोई सेवा, कोई छोटी सेवा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ही है। नबी परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर के सही दास की पहचान है, वह दूसरों के विरोध में नहीं बोलेगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, न्यायकर्ता आने वाला है। लेकिन यदि मेरी कॉलिंग है भविष्यवाणी की, तो मैं भविष्यवाणी करूंगा, क्योंकि भविष्यवाणी मेरी तरफ से नहीं है। बाइबल कहती है धर्मी जन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर बोलते हैं। मैं जब सुनर कहती है कि घर बताते, घर की चीजें बताते, नीम का पेड़ बताते, ये बताते, वो बताते, ये क्या स्वर्ग में ले जाएंगे? हाँ, ये बताने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा है जो बात कर रहा है तुमसे। तो जब तुम यहाँ आई, तूने मुझसे बात तो नहीं की थी, तुमने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन आज यदि मैं उसका दास हूँ, उसके आत्मा में बोलूंगा, तुम क्यों आई हो यहाँ? बिब्लिकल बातों पर पॉइंट करने वाला अगर तुम पर कोई पॉइंट करेगा तो फिर वाद विवाद शुरू हो जाएगा। इसलिए यदि प्रभु के सही दास हैं तो अपनी सेवकाई पर, अपनी कॉलिंग पर ध्यान दे। मैं लोगों को उकसा नहीं सकता हूं। जो रूहें खुदा ने इस दर्शन में रखी वो आएगी। यदि नूहा को परमेश्वर ने किश्ती बनाने के लिए कहा, नूहा ने किश्ती तैयार कर दी। मुझे एक बात बताओ, नूहा को तो कान में फुसफुसाया था खुदा, नूहा ने किश्ती बनाई, और नूहा पर भी दोष लगाने वाले तुम जैसे कई थे। लेकिन जब किश्ती तैयार हुई, जीव जंतु परमेश्वर के अलौकिक तरीके के द्वारा उस किश्ती के सामने खड़े थे। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर के लोग कहलाते हैं तो दोष लगाने बंद करें, अपनी बुलाहट पर ध्यान दें। सुनना आत्मा क्या कहता है तीर्थों, मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कल ही सुना उन शब्दों को। बोलते हैं घर बताते, मंजे बताते, ये बताते, वो बताते, तो तुम्हें मैं बताऊं, तुम क्यों नहीं बताते हो? लिसन, ये तीर्थों है। तीर्थों, तुम किसी जलंधर से दूसरी जगह से आ रही हो तुम। हाँ, सीमा है। हाँ, सीमा ने तुझे बताया, हाँ, और तुम यहाँ आई हो। हैं? ओके, तीर्थों, तुम्हारा घर परिवार जो है बहुत गरीबी में है। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम आत्मा की भूख में हो। हाँ, पवित्र आत्मा के सामने गिड़गिड़ाती रहती हो, आंसू बहाती रहती हो, प्रभु से विनती करती हो कि प्रभु तुम्हें छुए। तीर्थों, आज का दिन तुम्हारा, पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहे हैं। तुम सामने खड़े हो जाओ तो तुम्हारे लिए बोल सकता हूँ। कोई विश्वासी बोल दे तो चलेगा, मुश्किल नहीं है, क्योंकि विश्वासियों का काम। अगर परमेश्वर का कोई चुना हुआ बोले तो उसके चुनाव में शंका हो जाएगी आपको। हालेलुया। आपको पता चलेगा उनकी बुलाहट, शायद अब वो अपनी बुलाहट से कहीं रॉन्ग जा रहे हैं। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूं। मेरे लिए पास्टर भी आदरणीय हैं, एवेंजलिज्म करने वाला भी आदरणीय है, मेरे लिए टीचर भी आदरणीय, क्योंकि मैंने भी बाइबल टीचर से ही सीखी है। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग जो नबी हैं वो तो भविष्यवाणी करेंगे, उसे आप रोक नहीं सकते।